तो भाई नया दिन है, नई शुरुआत आज। और देखो भाई, ये करंट फिजिक है मेरी, देख लो। फैट बिल्कुल कम से कम हो गया है। और भाई कल मैंने रेस्ट किया था, स्ट्रेचिंग की थी घर पे ही। पर आज अपना वर्कआउट करेंगे, अपनी हाई प्रोटीन लो कैलोरी मील्स फॉलो करेंगे। तो सुबह सुबह दो मील्स बनाता हूँ मैं अपनी। सबसे पहले एक प्री वर्कआउट, जो वर्कआउट से पहले खा के जाऊँगा, और एक बनाता हूँ पोस्ट वर्कआउट, जो वर्कआउट के बाद खा के जाऊँगा। वो इस जार में बनाऊँगा। और उसके लिए मैं लेता हूँ हाई प्रोटीन ओट्स। ये हाई प्रोटीन ओट्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे इजीली, जिसके 100 ग्राम में 26 ग्राम प्रोटीन होते हैं। और भाई जो प्री वर्कआउट मील है मेरी वर्कआउट से पहले खाने की, वो थोड़ी सी लाइट ही खाता हूँ मैं। तो एक स्पून डाल ली मैंने, इसमें 50 ग्राम प्रोटीन हो गया, हाई प्रोटीन ओट्स हो गए। दूसरा जो पोस्ट वर्कआउट, उसमें मैं डालता हूँ 2 स्कूप। ये 100 ग्राम हाई प्रोटीन ओट्स डालने हैं इसमें मेरे को। ये हो गए हैं 100 ग्राम हाई प्रोटीन ओट्स। और भाई इसमें फिर अब मेरे को डालना है प्रोटीन पाउडर। तो ये वे प्रोटीन पाउडर है, इसको मैं डाल देता हूँ। जो पोस्ट वर्कआउट वाली मील है उसमें तो मैं डालूंगा पूरी स्कूप एक, ये देखो ऐसे। और जो मेरी प्री वर्कआउट वाली मील है उसमें मैं हाफ स्कूप डालूंगा, हाफ स्कूप, ऑलमोस्ट हाफ स्कूप है ये इसमें मैंने डाल दी। बस अब इन दोनों में पानी डाल के मैं इनको ब्लेंड कर लूँगा, ग्राइंड कर लूँगा। इसको मैं रख जाऊँगा फ्रिज में, जब तक मैं आऊँगा ना जिम से तो ठंडा मिलेगा मेरे को मस्त, और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे ये ओट्स। इसको मैं जिम से आके खा लूँगा और इसको जिम में खा के जाऊँगा पहले ही। तो भाई ये मील खाने से एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कार्ब्स हैं। इसमें पानी डाल दिया मैंने थोड़ा सा। और प्रोटीन है इसमें, प्रोटीन की वजह से भाई मेरी मसल लॉस होने से बचती है। अगर मैं बिना प्रोटीन के खाली पेट वर्कआउट करना स्टार्ट कर दूंगा ना, तो मेरा फैट लॉस तो हो जाएगा, पर मेरी मसल लॉस होने के भी चांस बढ़ जाएंगे। तो अब इन दोनों को ब्लेंड कर लेता हूँ। इसके बाद ये खाने के बाद मैं 15-20 मिनट के बाद प्री वर्कआउट लूँगा। और प्री वर्कआउट जब मेरा बनता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं उसमें क्या डालता हूँ। तो भाई अब मैं बना रहा हूँ अपनी प्री वर्कआउट ड्रिंक। तो भाई सबसे पहले तो मैं इस गिलास में बनाता हूँ, पानी मैंने डाल दिया है। सबसे पहले डाल लेते हैं सॉल्ट, बेटर पंप के लिए ज़रा सा डालना है बस, पिंच ऑफ सॉल्ट, इतना सब बस। इसके बाद भाई अपना एल कार्निटिन, ये वाला एल कार्निटिन मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसकी एक सर्विंग में 3000 mg एल कार्निटिन मिलता है। एल कार्निटिन आपकी बॉडी में स्टोर्ड बॉडी फैट को एनर्जी के लिए यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। 5-10% का फर्क पड़ता है, पर फिर भी भाई 5-5, 10-10% की चीज़ें, मतलब 5-5, 10-10% का फर्क भी बहुत हो जाता है। और यही सब चीज़ें यूज़ कर करके हम अपनी फिजिक को बना सकते हैं भाई। और ये है मेरा प्री वर्कआउट शाबूम का, ये मेरे को अच्छा लगता है बहुत। तो इसकी भी एक सर्विंग डालनी है भाई। ये हो गई इसकी एक कंप्लीट स्कूप, बस ये डाल लिया है मैंने। ये इसको अच्छे से मिक्स करके पीना है। शेकर में भी पीते हैं लोग, पर मेरे को यार ऐसे ही पीना अच्छा लगता है। मैं कैरी करता नहीं अपने साथ, जब मुझे दूर जाना होता है लंबे रास्ते में, तब मैं अपना शेकर में डाल के ले जाता हूँ प्री वर्कआउट, वरना मैं घर पे ही पी के जाता हूँ। अभी क्योंकि मैंने प्री वर्कआउट मील खा ली थी, उसको खाए हुए मेरे को 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। तो बस परफेक्ट टाइम है अपना ये पीने का। और भाई टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि तुमने प्री वर्कआउट मील खाई और उसके साथ ही प्री वर्कआउट ये भी पी लिया, ड्रिंक भी। ऐसे में भाई उसको डाइजेस्ट होने का थोड़ा सा टाइम भी तो देना पड़ता है। 20-25 मिनट दे दिए मैंने, ऑलमोस्ट 30 मिनट ही हो गई हैं। अब मैं ये पी के और अपना जाऊंगा। आज मैं वर्कआउट करूंगा बाइसेप्स का और बैक का। बैक और बाइसेप्स का एक वर्कआउट करूंगा अच्छा सा, क्योंकि मेरे को जो मैंने चेस्ट का वर्कआउट किया था ना, उससे मेरे को अभी भी यहाँ शोल्डर में थोड़ी सी सॉरनेस है, अच्छी तरह से रिकवर हुआ नहीं है। अगर हो जाता तो मैं लेग्स की और शोल्डर की करता, पर आज मैं बैक और बाइसेप्स की करूंगा। तो भाई कोशिश करूंगा आज मैं तुम्हारे लिए वर्कआउट में वीडियो भी बनाने की। तो अगर आपको वर्कआउट भी देखना है, इंटरेस्टेड हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जो वर्कआउट स्प्लिट, जो वर्कआउट रूटीन में फॉलो करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसकी भी वीडियोस बना के डालता रहूँ। आज पहला दिन होगा, मैं अपने वर्कआउट की वीडियो डालूंगा, पूरी कंप्लीट वीडियो। तो बस देखते रहना एंड तक। तो भाई आज जिम पहुंच के और मेरे को करनी है बैक और बाइसेप्स की एक्सरसाइज करनी है। उससे पहले भाई वार्म अप करना है। तो वार्म अप आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता हो आप कर सकते हो।
मेरे को सबसे बढ़िया रनिंग लगती है, क्योंकि भाई रनिंग से ना पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है। और बैक मसल एक ऐसी मसल है जिसको ट्रेन करते टाइम ना इंजरी होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत है नहीं, और वैसे भी स्ट्रेचिंग करनी नहीं चाहिए जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से ना आपकी उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वर्कआउट से पहले कभी भी स्ट्रेचिंग नहीं करनी ज़्यादा, थोड़ी बहुत कर सकते हो। तो अभी मैं इस ट्रेडमिल पे 1-1.5 किलोमीटर की रनिंग करूँगा, स्लो फास्ट, ताकि मैं अपना मसल में ब्लड फ्लो बढ़ा सकूँ। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी कर लूँगा, जैसे आर्म्स की कर लूँगा, अपना स्कैपुला को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करूँगा, जिससे कि भाई थोड़ा सा पंप अच्छा भी मिले वर्कआउट में, और भाई कोई ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, कोई मसल फालतू में स्ट्रेच भी ना हो जाए। तो बस हमें वर्कआउट वार्म अप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ। और भाई बैक का वर्कआउट एक ऐसा वर्कआउट है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बैक की दुनिया भर की एक्सरसाइज है, और हमें सिर्फ राइट एक्सरसाइज चूज करनी है। हमारी जो एल्बो है उसके मोमेंट से ही डिसाइड होता है कि हम बैक की कौन सी मसल ट्रेन कर रहे हैं। यानी कि अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करोगे आपके एल्बोज को, तो आप अपने मिडल और अपर बैक को ज़्यादा ट्रेन करोगे, अपर डेल्टोइड्स को ज़्यादा ट्रेन करोगे। अगर आपने यही एल्बोज नीचे कर दी और नीचे करके आप ऐसे स्ट्रेच करोगे, तो आप अपने ट्रैप्स को और लोअर बैक की तरफ आप थोड़ा सा टेंशन बढ़ा दोगे। तो भाई ऐसे ही करके हमें राइट एक्सरसाइज चूज करनी है। पहले मैं अपना वार्म अप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या एक्सरसाइज अपने बैक वर्कआउट में सिलेक्ट करके रखता हूँ। तो भाई सबसे पहला मैं अपना एक वार्म अप के साथ साथ एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, चिनअप्स, जिससे मेरी बाइसेप्स और बैक पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, सिंपली बस ऐसे, या तो आप थोड़ा सा पहले डेड हैंग्स भी कर सकते हो, ऐसे डेड हैंग्स कर लो, उससे आपकी बैक एक्टिवेट हो जाएगी। आप थोड़ा सा स्कैपुला को मूव कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब ये मैं कर चुका हूँ, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ, और मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ पहला सेट चिनअप्स का, जिससे मेरी बैक और बाइसेप्स दोनों के दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसको ऐसे करना है भाई, बिल्कुल कंट्रोल्ड, ऐसे, ठीक है। ऐसे आपकी पूरी बैक और बाइसेप दोनों एक्टिवेट होनी है। अब इसके 3 सेट्स करने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ 6 से 8 रेपिटेशंस के। कंट्रोल रह करना है भाई, कोशिश करना है कि हर एक एक्सरसाइज बिल्कुल पूरे कंट्रोल में कर रहे हैं, मसल माइंड कनेक्शन के साथ। आपको फील होना चाहिए कि आपको कहाँ मसल में टेंशन हो रहा है। पूरा पूरा स्क्वीज करना है आपको, बाइसेप्स को भी और अब अपनी बैक को भी। तो बस ये हो गया मेरा पहला सेट। अब ऐसे ऐसे मेरे को 2 सेट्स और करने हैं। तो इसके बाद मैं दिखाता हूँ मेरा जो मेन बैक का वर्कआउट है, जो पहले एक्सरसाइज होने वाली है रो की, बारबेल रो की, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो भाई रोइंग एक्सरसाइज है ना, बहुत जरूरी है आपकी बैक के लिए, आपको कभी भी मिस नहीं करनी है। और ये एक्सरसाइज है, ये प्राइमरी टारगेट करेगी मेरे लेग्स को, और सेकेंडरी टारगेट करेगी मेरे ट्रैप्स को और रोम्बोइड्स को। और उसे भाई रिवर्स ग्रिप करके नीचे जाके और आगे की तरफ धक्का देना है ऐसे, ताकि पूरी स्ट्रेच हो आपकी मसल, और बिल्कुल कंट्रोल्ड रह के और ये एक्सरसाइज ऐसे परफॉर्म करनी है। ये देखो ऐसे। और इसके भाई 6 से 7 रेपिटेशन करने हैं आपको। इतना वेट डालना है जिससे आप 6 या 7 रेपिटेशन कर पाओ, उससे ज्यादा नहीं करने। वैसे एक चीज का ध्यान रखना, नीचे जाने के बाद ऐसे धक्का देना आगे की तरफ, बस। और ऊपर पूरा स्ट्रेच करना है, ऐसे पूरा स्क्वीज करना है, सॉरी, एल्बोज को क्लोज रख के, बस। तो भाई बारबेल रोइंग की बात करनी है, बारबेल कर्ल्स बाइसेप्स के लिए आप रेस्ट चाहो तो 35-40 सेकंड का रेस्ट ले सकते हो बीच में। और ये भाई अपनी प्राइमरी टारगेट इसका बाइसेप्स मसल्स ही है। तो 30 kg की ये फिक्स बारबेल है मेरे पास, और इससे मेरे को ऐसे परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज, पूरा ऊपर तक स्क्वीज करना है, और इसको टेंशन में रखना है मसल को, यानी कि एल्बोज को पूरा स्ट्रेट नहीं करना है, ऐसे ऐसे करते टेंशन खत्म हो जाएगी। ऐसे रखना है ताकि मसल में टेंशन रहे। और बस इसके 6 से 7 रेपिटेशन लगाने हैं, और इस एक्सरसाइज के भी 3 या 4 सेट्स अगर आपको करने हैं तो कर सकते हो। तो ये बाइसेप्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, इसमें स्ट्रेंथ भी बनती है, साइज भी बनती है ओवरऑल। तो भाई बिल्कुल ऐसे मसल माइंड कनेक्शन बना के रखना है, बिल्कुल स्लो कंट्रोल्ड रेपिटेशंस। अलग ही बर्निंग सेंसेशन हो गया आपको बाइसेप्स में, जैसे मुझे हो रही है अभी।
फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज है मेरी लैट पुल डाउन। शोल्डर विड्थ रहेगी आपकी, ग्रिप जो रहेगी ना वो शोल्डर विड्थ रहेगी। इससे आगे भाई पूरी बैक एंगेज होगी, पूरी बैक एंगेज होगी, यानी कि प्राइमरी मसल टारगेट इसका रहेगा लेट्स, सेकेंडरी रहेंगे ट्रैप्स, रोम्बोइड्स, डेल्ट्स, सब कुछ। और भाई फोर आवर्स में भी आपको जोर पड़ेगा इस मसल में। इसको करना ऐसे है, बैठ के कंफर्टेबल पोजीशन में होना है, स्कैपुला को ऐसे रोटेट करना है, फिक्स करना है, आगे पीछे ऐसे झूलना नहीं है, और बिल्कुल भाई पूरा स्क्वीज करना है मसल को, बैक को ऐसे, ठीक है। और भाई ट्राई करना है कि एल्बो को फर्श पे टिकाना है, यानी कि नीचे, एल्बोज को नीचे टच करने की कोशिश करनी है ऐसे, बस थोड़ा सा बैक और नीचे, और बिल्कुल कंट्रोल्ड रेपिटेशंस लगाना, हिलना नहीं है बिल्कुल भी। ऊपर जितना स्ट्रेच कर सकते हो करो। और ये इससे भाई पूरा जोर पड़ेगा आपकी पूरी बैक मसल पे। फोर आवर्स में भी अभी मेरे को शार्प पेन हो रहा है, फोर आवर्स एंगेज हो रही है, तो बस ये एक्सरसाइज ऐसे करनी है। इसके भी आपको 6 से 8 रेपिटेशंस लगाने हैं 3 सेट्स के। और इसके साथ साथ हमें करनी है बाइसेप्स के लिए हैमर कर्ल्स। बाइसेप्स का जो ये वाला हिस्सा है इसके लिए हमें करनी है हैमर कर्ल्स। अब मैं कर रहा हूँ 20 केजी के डंबल से, एक एक से भी कर सकते हो या फिर दो से भी कर सकते हो। पूरा जोर पड़ रहा है देखो। पंप देख रहे हो बाइसेप्स का, पंप राउंडनेस। तो दो ही एक्सरसाइज की है भाई बाइसेप्स की, बाइसेप्स की ज्यादा करने की जरूरत होती भी नहीं, 2 से 3 मैक्सिमम। एक और करनी है मेरे को स्पीड के लिए, बस या तो मैं स्पाइडर कर्ल्स कर लूंगा, या फिर एक वो जो अभी मशीन होती है कर्ल्स वाली बैठ के वो वाली कर लूंगा। सीटेड लो रोज, ऐसे आपको इस मशीन पे बैठना है, हर जिम में होती होगी, ठीक है। और भाई वेट को उठा के फिक्स करनी है अपनी पोजीशन को, और भाई बिल्कुल कंट्रोल्ड रेपिटेशंस लगाने हैं। और इसको अपने एब्स के पास खींचना है, छाती की तरफ ऐसे नहीं खींचना, एब्स की तरफ खींचना है ऐसे, ठीक है, ऐसे। एल्बोज को पीछे की तरफ धक्का देना है और बैक को पूरा स्क्वीज करना है ऐसे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी मिडल बैक को टारगेट करती है। थोड़ा सा फोर आर्म से भी जोर पड़ता है, थोड़ा सा वर्टिकल मूवमेंट तो हमने कर ली थी लेट्स की, अभी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है लेट्स की, तो इससे लेट्स की हॉरिजॉन्टल मसल पे भी जोर पड़ता है, तो वो भी ग्रो करेगी। तो इसके भी आपको भाई 6 से 8 रेपिटेशंस 3 सेट्स लगाने हैं, हैवीएस्ट वेट उठाना है जिससे बस मैक्सिमम 8 रेपिटेशंस लगे। बाइसेप्स की थर्ड एक्सरसाइज है सीटेड बाइसेप्स कर्ल्स। इसमें आपको मीडियम वेट लेना है, क्योंकि इसमें आपको फिर स्लो रेपिटेशंस लगाने हैं, यानी कि आपको 6 तो ऐसे लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपको 6 लगाने हैं होल्ड के साथ, यानी कि यहाँ होल्ड करो, धीरे धीरे जाने दो, धीरे 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 जाने दो, जाने दो, जाने दो, और अब एक पूरा स्क्वीज ऐसे। तो ये भी आपको 6 लगाने हैं। ये आपके बाइसेप्स को आग लगा देगा, बिल्कुल फाड़ देगी एक्सरसाइज, ऐसे जाने दो, जाने दो, जाने दो, और फिर एक स्क्वीज ऐसे। दो ही हुए अभी, अभी से मेरी बाइसेप्स में आग लग चुकी है, बर्न हो गई बहुत भयंकर, देख सकते हो आप ब्लड फ्लो कितना बढ़ रहा है। ये हो गए 3 स्क्वीज, बहुत जोर लगता है ये एक्सरसाइज करने में। 4 5 मेरी फोर्थ एक्सरसाइज है ये, वार्म अप वाली को हटा देता हूँ। स्ट्रेट आर्म रॉक पुश डाउन, ये मेरी लेग्स की फिनिशर एक्सरसाइज है, और ये बहुत अंडररेटेड एक्सरसाइज है, जो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से कर रहे हो तो। इसमें आपको करना क्या है, एल्बोज को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर से लेके यहाँ स्ट्रेच आपको महसूस होना चाहिए लेग्स में,
ये देखो जैसे मुझे लेट्स में महसूस हो रहा है ना स्ट्रेच, और फिर इसको पुश करना है, ऐसे स्क्वीज करना है, एल्बोज को पीछे की तरफ निकालना है। ये देखो ऐसे एल्बोज को पीछे की तरफ निकालना है, आर्म्स को हमेशा स्ट्रेट रखना है ताकि आपके लेट्स पे ही टेंशन रहे पूरे मोमेंट के ड्यूरिंग। पोजीशन अपनी फिक्स रखनी है भाई। तो भाई ये थी मेरी आज की बैक की एक्सरसाइज। बैक का वर्कआउट हो गया खत्म। अगर आपको पंप देखना है तो देख सकते हो, बैक में फ्लेक्स करके दिखा रहा हूँ, ये देख लो, लेट्स देख लो ये वाले, ठीक है, ये देखो ऐसे। अब एब्स की एक्सरसाइज करनी है मेरे को। एब्स के लिए मैं करता हूँ लेग रेजेस। और भाई लेग रेजेस की एक टिप देता हूँ मैं आपको। आपके जिम में कोई स्क्वाट स्टैंड हो ना, तो उसमें आपको एक रॉड लगा देनी है ऐसे, और इसके पीछे सपोर्ट लगाने नहीं, बैक लोअर बैक इसमें टच कर देनी है, ताकि अगर आप लेग रेजेस करें तो आपकी बॉडी झूले ना। और फिर भाई बार पे हैंग करके, और आपको फेलियर तक लेग रेजेस करने हैं ऐसे, जब तक आपकी मसल्स बिल्कुल फटीक ना हो जाए। इसके 3 सेट्स करने हैं आपको। इसके अलावा आपको एब की एक्सरसाइज करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये फेलियर तक करना है बिल्कुल। अब इसमें वेरिएशन में आप साइड लेग रेजेस कर सकते हो, ऑब्लिक्स के लिए, शार्क ग्रिल्स के लिए, वो दिखने में बड़ी मस्त लगती है। तो ये देखो ऐसे। बस इसके अलावा आपको एब्स की एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं कोई भी। अब इसको आपको करना है फेलियर तक। मैं वीडियो बना के दिखा रहा था आपको, इसलिए मैंने बीच में छोड़ दी थी। हाँ, इससे भाई एब्स पूरी देख सकते हो, आग लगती है पूरी एब्स में इससे। तो वही ही होगी मेरी आज बैक, बाइसेप्स और एब्स का मैं वर्कआउट कर लिया। एब्स को मैं मिस नहीं करता कभी भी। एब्स की एक्सरसाइज डेली करनी है। बैक, बाइसेप्स, एब्स, चेस्ट, ट्राइसेप्स, एब्स, लेग्स, शोल्डर्स और एब्स, ये 3 वर्कआउट फॉलो करता हूँ। बीच में एक दिन रेस्ट कर लेता हूँ। तो भाई ये आज का मेरा वर्कआउट। आई होप आपको अच्छी लगी वो वीडियो। अब फटाफट अपने घर चलते हैं, अपनी रिकवरी स्टार्ट करते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, अपनी पोस्ट वर्कआउट मील खाते हैं। अब मिलते हैं कल वर्कआउट की जगह। तो भाई वर्कआउट तो बढ़िया हो गया, आज अपनी रिकवरी स्टार्ट करते हैं भाई, मसल ग्रोथ और अपनी रिकवरी। उसके लिए सबसे बेनिफिशियल है वे प्रोटीन पीना भाई। वर्कआउट के जस्ट बाद, यानी कि 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपको वे प्रोटीन पी लेना है। एक अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन पीना चाहिए, जो कि जेन्युइन हो भाई। डुप्लीकेसी बहुत है प्रोटीन मार्केट में। तो ये मैं ओवन का पीता हूँ, गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें 1.5 स्कूप मैंने वे प्रोटीन डाल लिया है शेकर में, सॉल्ट डाल लिया है थोड़ा सा, और भाई क्रिएटिन चल रहा है मेरा, 2 स्कूप क्रिएटिन डाल लूँगा, यानी कि 6 ग्राम क्रिएटिन हो जाएगा इसमें। बस इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से शेक करके पी लेना है। और इसके साथ या इससे पहले सिंपल कार्ब्स के लिए कोई भी फ्रूट खा सकते हो, जैसे कि केला हो गया, बनाना हो गया, केला बनाना ही है, मैंगो हो गया, केला हो गया, या फिर कोई और सीजनल फ्रूट जैसे अंगूर हो गए। आज भाई मैं मैंगो खाने का मन कर रहा था, मैंगो खा रहा हूँ पहले, फिर अपना प्रोटीन शेक पी लूँगा। उसके भाई 20 से 25 मिनट के बाद अपनी पोस्ट वर्कआउट मील पी लूँ, खा लूँगा मैं। इसमें 100 ग्राम हाई प्रोटीन ओट्स हैं, यानी कि 26 ग्राम प्रोटीन उससे मिलेगा, 50 ग्राम कार्ब्स मिलेंगी, और एक सर्विंग मैंने इसमें प्रोटीन पाउडर डाला है, 25 ग्राम उससे मिलेगा, यानी कि 50 ग्राम प्रोटीन इसमें मिल जाएगा मेरे को, 50 ग्राम कार्ब्स मिल जाएंगी। 500 550 कैलोरीज के अंदर ये वाली मील होगी भाई। लंच आज हो रहा है 3:30 बजे के आसपास, 3:30 बजे, 3:45 हो गए, थोड़ा सा लेट हो गया मैं लंच करने में। तो अभी एक रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ पे सीपी में आया हुआ था मैं किसी काम से, लजीज अफेयर नाम से। तो भाई लंच में हमने मंगाया है चिकन टिक्का और एक चिकन बिरयानी मंगाई है। इसके बाद तो मैं चिकन टिक्का खा लूँगा 3 से 4 पीस इसके, और उसके बाद चिकन बिरयानी से थोड़ा सा चिकन खा लूँगा और थोड़े से राइस खा लूँगा। तो ऐसे करके भाई प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो ही जाएगा, लगभग 50 ग्राम के आसपास मिल ही जाएगा मेरे को। ये होने वाला है लंच। अब भाई मिलते हैं शाम को इवनिंग स्नैक टाइम में। भाई लंच करके आ तो गए, पर लंच में मज़ा आया नहीं, क्योंकि भाई प्रोटीन मुझे लग रहा है कि रिक्वायरमेंट पूरी हुई नहीं मेरी, ज़्यादा खास था नहीं भाई वो रेस्टोरेंट।
ऊंची दुकान फीका पकवान वाला काम था, मेरी वाइफ ने चूज़ किया था। पर ऐसे ही पता चलता है भाई, नई नई जगह जाके ही पता चलता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम रास्ते में घर जा रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, सीएनजी भी नहीं है। देखो दोनों लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। तो अभी हम पेट्रोल पंप पे आए हैं, पहले इसमें सीएनजी डलवाएंगे, फिर इसमें पेट्रोल फुल करवाएंगे और फिर अपने घर पहुंचेंगे। और घर पहुंच के भाई मैं खाऊंगा तरबूज, नो डाउट, ठंडा ठंडा फ्रिज में रखा होगा, या फिर खरबूजा खा लूँगा, जो भी मन करेगा। पहुंचने के बाद देखते हैं। और एक लूँगा 15 ग्राम प्रोटीन की बटर मिल्क, क्योंकि भाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट है आज, वो पूरी करनी है। और लंच में मैंने कैलोरीज भी ज़्यादा खा ली, क्योंकि राइस थे और उनमें थोड़ा सा ऑयल भी मेरे को लग रहा था। और उसके बाद मैंने एक वो खाई थी आइसक्रीम, तो थोड़ी सी कैलोरी इनटेक बढ़ गई है। तो उसको काउंटर करने के लिए अब मेरे को लाइट करना पड़ेगा मेरा डिनर। उसके लिए मेरे को चिकन ब्रेस्ट मंगानी पड़ेगी, चिकन ब्रेस्ट मैं ऑर्डर कर दूंगा और डिनर में खाऊंगा सिर्फ और सिर्फ चिकन ब्रेस्ट, और फ्रूट खा लूँगा, कुछ कार्ब्स नहीं खाऊंगा क्योंकि कैलोरीज को काउंटर करना है। तो बस अब मैं फटाफट घर पहुंच जाता हूँ और घर पहुंच के दिखाता हूँ मैं इवनिंग स्नैक में क्या खाऊंगा। वैसे तो 5 बजे हैं अभी, घर पहुंचते पहुंचते आधा घंटा और लग जाएगा। 5:30 पौने 6 बजे के आसपास मैं खाऊंगा, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई घर पहुंच गया ना, आगे 15 ग्राम प्रोटीन वाली बटर मिल्क पी रहा हूँ और भाई थोड़ा सा तरबूज खा रहा हूँ, क्योंकि भाई लंच टाइम में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन सफिशिएंट मिला नहीं मेरे को, तो बस अब ये खा रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपने चिकन ब्रेस्ट ऑर्डर करके और उसको मैरिनेट करके रख दिया है। और 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाऊंगा मैं डिनर में, साथ में फ्रूट्स ही खाऊंगा, दोबारा से काट लूँगा तरबूज, कार्ब्स नहीं खाऊंगा क्योंकि दिन में ज़्यादा खा लिए मैंने भाई। तो भाई अब डिनर बनाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ। और भाई फाइनली डिनर बना लिया है मैंने, और प्लान ये था मेरा कि भाई मैं डिनर में सिर्फ और सिर्फ चिकन ब्रेस्ट खाऊंगा, कार्ब्स के लिए सिर्फ तरबूज खाऊंगा। पर भाई मुझे याद आया कि कल संडे है और कल मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, जो कि मेरी 2 से ढाई घंटे की होने वाली है। तो मैंने अपने डिनर में लिए हैं भाई थोड़े से राइस, 100 ग्राम राइस है ये, और भाई 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है। ये पूरा 250 ग्राम आज भाई, क्योंकि आज मेरे को प्रोटीन की कमी महसूस हो रही थी। महसूस तो क्या हो रही थी, मेरे को ये पता था कि भाई प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हुआ है। और भाई ये है चिया सीड्स फाइबर के लिए। इस मील के बाद मैं ये चिया सीड्स ले लूँगा, जिससे मेरा फाइबर का इंटेक कंप्लीट हो जाए, मेरे को कॉन्स्टिपेशन ना हो, मेरा डाइजेशन अच्छे से हो जाए, मेरे को भूख ना लगे रात को उठ के कि भाई चिया सीड्स में फाइबर होता है, उसकी वजह से मैं लंबी समय तक फुल फील करूँगा। और भाई ये कंडीशन है भाई, देख लो भाई, रेल बना दूंगा देगी कति एक नंबर। तो भाई ये हो गया मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज मैंने अपनी मील्स भी दिखाई हैं, उसके साथ साथ अपने बैक का और बाइसेप्स का वर्कआउट भी आपको दिखाया है। और भाई ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको वर्कआउट भी दिखाऊं और अपनी मील्स भी दिखाऊंगा। अपने मेन मेरा मकसद ये है कि भाई लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आपसे शेयर करूं मेरा लाइफस्टाइल जो मैं जीता हूँ नौकरी के साथ साथ। तो भाई ये हो गया आज का ब्लॉग। अब देखते हैं कल संडे के दिन मैं अपना डेली प्रोटीन इंटेक का टारगेट और वर्कआउट का टारगेट कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। तब तक के लिए बाय।